यस। थैंक यू सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रैक्टिस सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आप सबका। और आज की प्रैक्टिस हमारी बहुत बहुत खास होने वाली है, राइट। आज की प्रैक्टिस हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारी पूरी लाइफ की खुशी उस पर डिपेंड होती है। वो है मनी। मनी यानी धन, और धन सबको प्रिय है, सबको अच्छा लगता है। आता हुआ धन सबको अच्छा लगता है। और आज हमने एक और चीज सीखनी है कि जाते हुए धन के लिए भी हैप्पीनेस हम कैसे फील कर सकते हैं, ताकि हमें हर समय हम खुशी में भी रहें और धन को भी अट्रैक्ट करते रहें। तो मनी का आज सुपर पावरफुल सुपर डोज हमारा शुरू होने वाला है। डोज जैसा सर ने पहले भी आपको कई बारी हमने बताया भी है कि ये 4 तरह के केमिकल्स होते हैं, वो हमारे माइंड में रिलीज होते हैं। उसके लिए हमें उन उन केमिकल्स को हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, वो हैप्पीनेस के केमिकल्स कैसे हमारा माइंड प्रोड्यूस करे, जिससे हमारी खुशियों में हमेशा हमेशा के लिए हर चीज हैप्पीनेस, जैसे कि हैप्पीनेस से जो चीजें मिलती हैं या हैप्पीनेस वो अट्रैक्ट कैसे हो। तो हमें आज वो ही करना है। उसके लिए हम अपनी पहले से एक तैयारी करते हैं। तैयारी कैसे करते हैं? किसी भी चीज को हम करने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। सबसे पहले बोलेंगे, आई एम सो हैप्पी टुडे। आज मैं बहुत खुश हूँ। टुडे आई एम सो हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज का दिन ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है, सारे उपहारों से, चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मेरे पास ढेर सारा धन आने वाला है। क्यों? अब उसका एक रीजन। अब आपको क्या है, जब आप ये बात बोलते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरा सुपर्ब है, और टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपका माइंड पूछता है क्यों भाई, खुश क्यों हो, ये तो बताओ। तो हमें उसको बताना है, मैं खुश क्यों हूँ। क्यों हूं? क्योंकि आज मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं अपनी तरफ चीज को, धन को, पैसे को, अपनी मान सम्मान को, शोहरत को, हर चीज जो भी आप पाना चाहते हैं उसको कैसे पा सकते हैं, जब आपको ये नॉलेज मिल गई है, इसीलिए आप बहुत खुश हैं। राइट? एम आई राइट? तो सबसे पहले आज हम उस नॉलेज के लिए थैंक यू बोलेंगे, सर को भी, अपने आप को भी, सर को देने के लिए, और हमारे माइंड को उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। दोनों का लेना और देना, दोनों चीजों के लिए हम नॉलेज के लेने और नॉलेज के देने, दोनों को, रिसीवर और गिवर, दोनों को हम थैंक यू बोलेंगे। तभी तो हमारे पास खुशी आएगी, राइट। कोई भी चीज जब हम पाने में भी खुशी होंगे और देने में भी खुश होंगे, तो वो चीज हमारे पास रह रह कर आएगी, राइट। क्योंकि हम उसको दे भी रहे हैं, हम बांट रहे हैं, तो वो हमारे पास और आएगी। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, वो किसी भी चीज को किसी को देता है तो उसको एक जरिया चाहिए होता है। जैसे अभी हमें अगर मान लो, अगर पूजा करनी हो, तो हम क्या है, अपने धार्मिक स्थान पर जाते हैं। हम अपने धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हम डायरेक्ट पूजा नहीं करते हैं, बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होता हैगा, जैसे पुजारी है, या प्रीस्ट है, या मौलवी है, या कोई ना कोई एक मीडिएटर होता हैगा। ऐसे ही वो क्या करता हैगा, हम डायरेक्ट भगवान जी को नहीं, हम पहले उसको देते हैं, वो आगे हमारा सर्कुलेट करता है, वो भगवान जी को अर्पण करता है। अब हम क्या बनना चाह रहे हैं? हम एक मीडिएटर बनना चाह रहे हैं, जो ल- सबसे ले भी सही और सबको दे भी सही, राइट। तो हमें वो मीडिएटर बनना है, हमें वो प्रीस्ट बनना है, हमें वो मौलवी बनना है, हमें वो पुजारी बनना है। कैसे बनना है, ये हमें ज्ञान पता चल गया। कैसे पता चला? कि हमें देने में भी खुशी मिलेगी और लेने में भी। उसका अपना कुछ होता है क्या पुजारी का? वो आप ही की चीज लेता हैगा और भगवान को समर्पित करता है, और उसके बाद जो भगवान जी इसको मतलब भोग लगा के या कोई भी चीज समर्पित करके वापस किसको देता है? आप ही को देता है ना। लेता भी है और देता भी है। तो ऐसे ही ईश्वर हमें देता भी है और लेता भी है, लेकिन
एक मीडिएटर चाहिए होता है, ईश्वर को भी, यूनिवर्स को भी, प्रकृति को भी, हर चीज़ जो भी एक यूनिवर्सल पावर है, उसको एक मीडिएटर चाहिए होता है। तो आज हम वो मीडिएटर बनने जा रहे हैं। तो इस बात की कितनी बड़ी खुशी है भाई, कितनी बड़ी खुशी है। हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ हमारा है। सब कुछ हमें मिल रहा है। देखो हम अगर देने की भावना होगी तो सब कुछ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। तो बोलो सब बोलो आज आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज़ टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं देना भी सीख रही हूँ और मैं लेना भी सीख रही हूँ। लेने में भी मुझे खुशी मिलती है, जो भी ईश्वर मुझे देता है, मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है और मुझे देने में भी खुशी मिलती है क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो मैं उसको देने में भी मुझे खुशी मिल रही है और लेने में भी खुशी मिल रही है। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए अपने आप को फीलिंग में लेके आएँगे, ग्रेटफुल फीलिंग में, हैप्पीनेस की फीलिंग में। आपको आईज़ बंद करनी है और कम से कम 3 बार अपने आप को बोलना है। आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज़ अब उसका हम कारण भी बताएँगे अपने आप को। क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। उस ज्ञान को मुझे मिलने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे मन ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, फ़ील कर लिया है, अच्छी तरह से अपने मन में समा लिया है। उसके लिए मेरे दिमाग का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन मेरे लिए द बेस्ट डे है। देखो अभी आप जब आप ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं, तभी आपको देखो कितनी खुशी मिल रही है। सबकी आईज़ क्लोज़ है और सब फ़ील कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आपको अंदर ही अंदर एक फ़ीलिंग आ रही है। आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यस, अपनी आँखें खोलिए और अपनी खुशी का लेवल काउंट कीजिए। अभी इस बात को बोलने से पहले आप थे, खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अभी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है बोलते ही? हाई हो गई है। अब आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, पहले से एट लीस्ट कुछ पॉइंट्स ज़्यादा। तो यही तो हमें करना है पूरे दिन में। हमें अपनी किसी भी चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए हमें केवल और केवल यही करना है। हमें अपनी हैप्पीनेस की फीलिंग को बढ़ाना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, हमें अपने फीलिंग हैप्पीनेस के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है, अबंडेंस की फीलिंग में ले जाना है। अबंडेंस यानी हैप्पीनेस की अबंडेंस। और जब हम अबंडेंस में होते हैं, हैप्पीनेस की अबंडेंस में होते हैं, तो आमिर खान का एक डायलॉग है ना कि काबिल बनो, पैसा या सफलता तो आपके पीछे झक मारती हुई आएगी। तो वही हमें करना है। हमें क्या करना है? हैप्पी में रहना है, हैप्पीनेस की फीलिंग में रहना है, फ्रीक्वेंसी में रहना है। मनी तो अपने आप आएगी, अपने हमारे पास पैसा आएगा, हर चीज़ की अबंडेंस आएगी। जब खुशी हमारे पास होगी, जो भी चीज़ हमारे पास है, हम उसी में खुश रहना सीख जाएँगे, तो हर चीज़ हमें पर्याप्त से ज़्यादा मिलेगी। देखो ईश्वर ने जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, ईश्वर ने बिना पार्शियलिटी के, यूनिवर्स ने बिना पार्शियलिटी के हम सबको दी हुई है। एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें बिना बिना पार्शियलिटी के कितनी ज़्यादा मिलती है, अबंडेंस में मिलती है। जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जल हमें क्या मिलता है, अबंडेंस में मिलता है। ये 2-3 चीज़ें जो आपको प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता है, जो आप महसूस कर सकते हैं। आप कहीं भी बगीचे में जाके पेड़ों को देख के, लहराती हुई नदियों को देख के, समुद्र को देख के जो हैप्पीनेस फ़ील कर सकते हैं अबंडेंस की, वो कोई किसी से खींच सकता है क्या? ले सकता है क्या? वो सब बिना पार्शियलिटी के ईश्वर ने हमें दे रखी है। परमात्मा ने, उस यूनिवर्स ने सबको दी हुई है, इक्वल दी हुई है।
इक्वल, उसने देने में सबको इक्वलिटी रखा हुआ है, लेकिन आप कैसा उसको रिसीव करते हैं, वो आपके ऊपर है। देखो, कई लोग फूलों को देख के खुश भी होते हैं, और कई लोग फूलों को देख के थोड़ा सा, जिसका मन उदास होगा, वो क्या कहता है, ये देखो ना, ये फूल भी मेरी तरह रो रहे हैं। एक दिन हम पार्क में गए, वहां पे फूल के ऊपर ओस थी। अब ओस को देख के कितने लोग खुश होते हैं, कितने लोग देखते हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखो फूल की पत्ती के ऊपर ओस पड़ी है। और उसको देख के एक बेचारा गरीब वो इंसान था, वो दुखी था, परेशान था, किसी वजह से परेशान था, और साथ में ही बैठा था। मैं उसको कहा, देखो कितना सुंदर फूल है, और कितनी प्यारी इसमें क्या कहते हैं, ओस की बूंद पड़ी हुई है। बोला, हाँ, ये भी मेरी तरह आंसू बहा रहा है। तो ये आंसू नहीं बहा रहा, आप रिसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जैसी अंदर की फीलिंग होती है, वैसी चीजों को आप बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम चीज है, आपके बाहर आप दोगे भी वही, और आप अट्रैक्ट भी वही करोगे जो आपके अंदर है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर की फीलिंग को, मनी की फीलिंग को, अबंडेंस की फीलिंग को, और हैप्पीनेस की फीलिंग को क्या करना है, बढ़ा देना है, भरपूरता से कर देना है। जैसे ही हम अपने अंदर भरपूरता को भर लेंगे, तो हमारे को क्या चीज लगेगी, सब कुछ बाहर क्या दिखेगा, अच्छा अच्छा दिखने लगता है। हमें सब कुछ बेस्ट लगने लगता है, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया हमारे लिए है। अभी अबंडेंस को फील करने का आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताती हूँ। अभी आप फील कीजिएगा सभी बैठ के। अभी आपने सुना, आपको अच्छा लगा, सुनने से अच्छा लगा। लिखवाने का काम, आपको लिखने का काम खुद करना है, वो मैं नहीं करवाती हूँ, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। आपको 4 बजे लिखने के लिए मिलेगा, मॉर्निंग में लिखने को मिलेगा। मेरा काम सिर्फ ये है, मेरा जो मतलब फेवरेट कहते हैं सब्जेक्ट है, वो ये है कि लिखो, पर्सनली लिखो, एकांत में लिखो, लेकिन फील करने का, फील करो, सबके साथ मिलके साझा करो, फीलिंग को सबके साथ साझा करो। क्योंकि फीलिंग बांटने से सबके साथ खुशियां बढ़ती हैं, और खुशियां बांटने से क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि खुशियां बांटने से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग है गुडनेस की, अच्छी अच्छी हैप्पीनेस की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इस हैप्पीनेस की फीलिंग को बांटूं, और भी हैप्पी हैप्पी हो जाए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर ले, बढ़ा ले। राइट? तो आर यू रेडी फॉर दिस? भाई यस बोलो, कोई मैसेज भी करो तभी पता चलेगा, कुछ आइकन दिखाओ तभी मजा आएगा। यस, देखो माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। यस, अब आया ना मजा, अब आएगी फीलिंग में ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, फीलिंग में बढ़ोतरी आएगी, अब एकदम अबंडेंस वाली फीलिंग आएगी, हैप्पीनेस की, राइट? तो अभी देखो, आपको एक चीज बताती हूँ, प्रकृति ने तो हमें दिया ही है, लेकिन हमें फील करने का तरीका कितना अच्छा है। हम अगर फील करना चाहें, तो अपने हर मोमेंट में, हर पल, हर क्षण अबंडेंस को फील कर सकते हैं। मनी की अबंडेंस को फील कर सकते हैं। दो तीन चीजें हैं उसमें। देखो, कुछ तो एफर्मेशंस होती हैं, आप उनको एफर्मेशंस को बोल के भी फील कर सकते हैं, आप उन चीजों को करके भी फील कर सकते हैं। कुछ एफर्मेशंस फेवरेट हैं, सबकी होती हैं, जैसे आपको नेगेटिविटी से बचने में काम आती हैं। जैसे आपका मन किसी चीज के लिए शिकायत कर बैठता है, अब मन है ना, मन तो बच्चा है, कभी कभी गलती कर भी बैठता है, कुछ गलत शब्द बोल भी बैठता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसको को कोई बात नहीं। आप कुछ फेवरेट सब सेंटेंस पहले से प्रिपेयर करके रखो, उनकी प्रैक्टिस करके रखो, अपने माइंड को रिमाइंड करके रखो, ताकि जैसे ही वो गलती करे, तो टीचर क्या करता है, बच्चे को कोई गलती करता है, कोई भी बच्चा या माता पिता, कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसको करेक्ट करते हैं। ऐसे ही आप अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने सुधारक खुद ही बन जाइए। तो कुछ सेंटेंसेस लिखिए। आई लव मनी, मैं धन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लव इज माई बेस्ट फ्रेंड, और धन, सॉरी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं धन को बहुत प्यार करती हूँ, और वो मेरे पास हर बार नए नए तरीकों से आता है, वो मेरे पास आने के तरीके ढूंढता है। आप जैसे ही ये फील करेंगे, बोलेंगे,
आपको बहुत मजा आने वाला है। राइट। तो क्या सेंटेंसेस आप कर सकते, आप अपनी चॉइस के भी लिख सकते हैं, ये मेरी चॉइस के मैं आपको दो तीन फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो धन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। आई लव मनी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरे पास अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग तरीके से सज धज के आता है। जैसे आपका दोस्त है, कोई हर बार नई नई ड्रेसेस में आए तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों में आता है, जिस चीज की आपको जरूरत होती है उस चीज के रूप में आ जाता है। मान लो अभी आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको सिग्नल क्लियर चाहिए, तो ट्रैफिक सिग्नल वाले की आपको जरूरत होगी ना। राइट, उस टाइम सोल्जर की तो जरूरत नहीं है, डॉक्टर की तो जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। ऐसे ही धन मेरे पास अलग अलग तरीकों में आता है, अलग अलग डिफरेंट रूप में आता है। कभी वो डॉक्टर बन के आता है, कभी वो ट्रैफिक सिग्नल बन के आता है, कभी वो मेरे लिए शॉपकीपर बन के आता है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से वो मुझे पैसा देने आता है। वो मेरा मित्र है। आई लव मनी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। He comes to me in different ways. वो हर बार मेरे पास अलग अलग तरीकों से आता है, अलग अलग सोर्सेस से आता है। अब आपको फील भी करना है इस चीज को, कि हर बार आपको एक ही तो इनकम का सोर्स नहीं चाहिए ना, आपको बहुत सारे इनकम के सोर्सेस चाहिए। और आता है, सचमुच में आता है। क्या ऐसा है कि आप जहां कमाने जाते हैं पैसा सिर्फ आपको वहीं से मिला है? आज जैसा हमें, हमने इस लेसन में भी पढ़ा, सर ने भी बताया कि हमें कहीं पे डिस्काउंट मिलता है, तो हमें वो भी पैसा हमारे पास ही तो आ रहा है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? डिस्काउंट अगर दिया तो शॉपकीपर ने दिया ना। और अगर सेविंग हुई तो सेविंग इज ऑल्सो अर्निंग। राइट। तो वो भी हमने कमाया, लेकिन किससे कमाया? वो तो शॉपकीपर ने दिया। तो अलग अलग रूपों में आया ना। हम कमाने के लिए तो अपनी कर्म भूमि पे जाते हैं, लेकिन कुछ पैसे हमें कभी कभी पेरेंट्स से भी मिल जाते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिले? पेरेंट्स से मिले, नए तरीके से मिले ना, नए रूप में मिले। ऐसे ही पैसा मेरे पास अलग अलग तरीकों से आता है, ये आपने खुद डिफाइन करना है। रोज उसकी डेफिनेशन बढ़ानी है। देखो आज ये इस तरीके से आया है मेरे पास। अपने आप को एक बिलीफ देना है। जैसे हम नेगेटिव बिलीव्स बनाते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा होता है, ये हो जाए तो वैसा होता है, अरे पैसा तो, हाँ, जो भी हम नेगेटिव बोलते हैं उन चीजों को बोलने की बजाय अब आपको पॉजिटिव सोच को अपनाना है। तो पॉजिटिव सोच के लिए क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे, देखो आज शॉपकीपर ने मुझे पैसे दिए ना, आज मुझे डिस्काउंट मिला ना, थैंक यू, थैंक यू, इसका बहुत बहुत थैंक यू। हालांकि उसको कोई रोल नहीं है, लेकिन आप जैसे ही उसको थैंक यू बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? कि हम जब भी थैंक यू बोल रहे हैं, वो सामने वाले के लिए नहीं बोल रहे। हम थैंक यू सामने वाले के लिए बोल ही नहीं रहे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहे हैं, हम अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और जैसे ही किसी से आपको कोई चीज रिसीव होती है, तो हम विनम्र होने के लिए, सचमुच ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, कि ईश्वर ने उसे एक ऐसे रूप में मेरे पास भेजा है। परमात्मा ने, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, यूनिवर्स ने। जैसे अभी आज एक शेयरिंग हुई थी कि मुझे सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा था, और मुझे लग रहा था कि 4 घंटे तक, उन्होंने अभी शेयरिंग की थी ना, एक सर थे, उन्होंने कहा कि भाई 4 घंटे तक मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये रास्ता खुल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पुलिस की गाड़ी आई, और उस वो रास्ता उसको निकलने का रास्ता मिला, तो पीछे पीछे मैं भी निकल गया, और मुझे भी रास्ता मिल गया। तो ईश्वर खुद नहीं आता कुछ भी करने के लिए, यूनिवर्स खुद नहीं आएगा आपको कुछ हेल्प करने के लिए, वो एक जरिया बना देता है। तो पुलिस को उसने क्या किया? जरिया बना दिया। तो आपने क्या करना है? उस जरिए का थैंक यू करना है। आप जब उस जरिए का थैंक यू करने लगते हैं, उस मीडिएटर का थैंक यू करने लगते हैं, जिसे ईश्वर ने बना के आपके लिए भेजा है, आप क्या कर रहे हैं? आप अगर पुजारी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो पुजारी भी खुश, और ईश्वर भी खुश, क्योंकि भेजा तो उसने ईश्वर नहीं है ना उसको आपके पास।
तो ये हमें करना है। हमें किसी भी चीज का थैंक यू बोलना है, तो हमें अपने मन में एक विश्वास रखना है कि मैं जो थैंक यू बोल रही हूँ, ये उसके लिए नहीं, ईश्वर के लिए है। क्योंकि ईश्वर ने उसे, परमात्मा ने उसे, अल्लाह ने उसे, यूनिवर्स ने उसे, वो एंटिटी जो है, उसने उसे मीडिएटर के रूप में मेरे पास भेजा है। तो दो चीजें हो गई इससे। देखो आपकी डबल फ्रीक्वेंसी, कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। डबल डबल काम हो गया, है ना? तो आपका क्या हो रहेगा? आप बोल रहे हैं उस चीज को, यानी आप पुलिस की गाड़ी को थैंक यू बोल रहे हैं, और पुलिस वाले भी खुश, राइट? क्योंकि आप फिजिकली उनको बोल रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी हाई होती है, राइट? और आप गॉड को भी थैंक यू बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि हमेशा सहायता हमारी कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। तो क्या कहना है आपको हमेशा? गॉड इज ऑलवेज विद मी। आप अल्लाह, ईश्वर, राधा कृष्ण, साईं, कुछ भी बोलिए, आपको गुरु, कुछ भी बोलिए आप, आपको वो नेम पहले लिखना है। जैसे मैं बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है प्यारे प्रभु जी, थैंक यू प्यारे प्यारे प्रभु जी। अगर मैं उस सिचुएशन में हूं, देखो उन्होंने भी बहुत थैंक यू बोला, उन्होंने अपने तरीके में बोला, अपनी लैंग्वेज में बोला, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा। लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं पहले तो पुलिस वालों को थैंक यू बोलती और फिर ईश्वर को, हे ईश्वर, हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, ये मुझे रास्ता क्लियर करवाने के लिए, इन मीडिएटर को मेरे लिए भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्या हुआ? हमने जब दो बार हम कोई चीज को क्रिएट करते हैं, फिर एक बार अपने लिए भी थैंक यू कि यस, मुझे सिग्नल समझ में आ गया, मुझे समझ में आ रही है चीजें कि ईश्वर मेरे लिए कर रहा है और मुझे वो देना है, वापस लौटाना है। तो ये चीज जब हम करने लगते हैं तो हमारे वाक्य में हम क्रिएटर बन जाते हैं। क्योंकि 3 बार हम किसी चीज को करते हैं तो क्या होता है? क्रिएटर बन जाते हैं। तीसरी बारी में वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो हमें 3 बार अपने आप को कम से कम थैंक यू बोलना है, अपने आप से बुलवाना है। राइट? तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप जिसको मानते हो उसको, ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को, किसी को भी, प्रभु को धन्यवाद बोलो। और उस मीडिएटर के लिए स्पेशली धन्यवाद बोलो, क्योंकि वो ही एक जरिया बना है आपको देने का, खुशी देने का, आपके काम पूरे करने का। और ये विश्वास रखो कि आपके काम होंगे ही होंगे। हम यहाँ पे विश्वास, आस्था, बिलीफ बनाने के लिए बैठे हैं। जो ये प्रैक्टिस है ना सारी, ये सिर्फ और सिर्फ बिलीफ बनाने के लिए है। जिस दिन हमारे अंदर ये बिलीफ पैदा हो जाते हैं ना, जब हम प्रैक्टिस, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, अभी आज सर ने बताया था ना, उनके एक फ्रेंड थे कि उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं करते थे वो, लेकिन उनके काम हो रहे थे, ठीक ठाक हो रहे थे, ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। और जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो क्या हो गया? एकदम से उनके बहुत बड़े बड़े काम भी होने शुरू हो गए, 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ रुपए आ गए उनके पास। ये होता है अवेयरनेस, नॉलेज से। ये प्रैक्टिस जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये हमें मीडिएटर को थैंक यू बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। और ईश्वर की प्रकृति ही, ईश्वर ने प्रकृति जो बनाई है, जो सरकमस्टांसेस होती हैं हमारे आसपास, पीपल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो सब रिक्रिएट क्यों क्यों होते हैं? कौन करता है? करने वाला तो वो ही है, हाईएस्ट पावर ऑफ द यूनिवर्स। जिसने ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है वो हाईएस्ट पावर है। हमें पहले तो उसकी शक्ति को मानना होता है। हमें ये बिलीव करना होता है, अपने बिलीफ को पक्का करना होता है कि यस, ही इज द सुप्रीम पावर। एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो ये सब कुछ कर सकती है, जिसने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और वो अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है, तो वो सारी चीजें भी हमारे लिए रीअरेंज कर सकती है। बस हमें क्या करना है? हमें दो ही चीजें करनी है, हैप्पीनेस की फीलिंग में रहना है, और जो हमें मिला है, यानी हमें जो अबंडेंस में मिला है, वो हमें देना शुरू करना है। हैप्पीनेस को बांटना शुरू करना है, खुशी को देना है, ग्रेटिट्यूड करना है, आभार व्यक्त करना है।
उस ईश्वर के प्रति, उस मीडिएटर के लिए, उस प्रकृति के लिए, जो ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल कर रही है। अगर हमें रास्ता मिल रहा है, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो उस लाइट का भी धन्यवाद। इवन लिविंग थिंग्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हमें थैंकफुल होना होगा। क्यों? क्यों होगा हमें नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग माने निर्जीव। निर्जीव चीजों के लिए भी हमें थैंकफुल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी है। आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूं। लिविंग थिंग्स की एनर्जी थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जी थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी की होती है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ती है नॉन लिविंग थिंग्स की जो ये हमारी एनर्जी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे बढ़ती है? हम अगर हिंदू धर्म को, आपने हिंदू धर्म को देखा है, हम भी हिंदू हैं वैसे, हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। वो ईश्वर की पूजा करते हैं। पूजा किस फॉर्म में करते हैं? मूर्ति के रूप में। अच्छा, आप किसी भी भक्त से पूछो जाके कि आपको मूर्ति से आपको आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं? तो वो कहेंगे हाँ जी, होती है। कोई भी आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं भगवान के आगे, मूर्ति के आगे प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना सफल नहीं होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो यज्ञ करते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज के लोग होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी हिंदू ही। तो वो अपनी इच्छाएं, वो सारी चीजें यज्ञ से पूरी करवाते हैं और उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो क्या है ये? ऐसा कैसे होता है? ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं? एक्चुअल में हर चीज फ्रीक्वेंसी है, हर चीज एनर्जी है। जब हम मूर्ति को, किसी भी मूर्ति को कहीं एक पर्टिकुलर एक जगह पर रख देते हैं और हम उसको बार बार अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, रोज उसके सामने नियम से कोई एक चीज बोलते हैं, तो उस बोलने से, उस मंत्र के बोलने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। और फिर जब आप कभी किसी मुश्किल में हो, परेशानी में खड़े होकर भी अगर आप वो चीज बोलते हैं, तो वो हैप्पीनेस जो आपने पहले उसको दी थी, वो वापस आपको, आपकी ओर फेंकती है, आपको वापस देती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम रोज यही कर रहे हैं, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं हम। अर्थ एलिमेंट है रॉक, रॉक यानी पत्थर, अर्थ एलिमेंट है। हम क्या करते हैं? अपनी सारी गुड एनर्जी, रोज की अच्छी अच्छी बातें उसको बोलते हैं। थैंक यू सो मच, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। हम क्या करते हैं? हर रोज अच्छी बातें उसको बोलते हैं, हैप्पीनेस की बातें बोलते हैं। और बदले में अगर हम उसको ये कहते हैं कि आज मुझे 4 बजे उठा देना, तो वो 4 बजे उठा देता है आपको। तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी तरफ एनर्जी थ्रो करता है, गुड एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपने उसको दी है गुड एनर्जी। तो जैसे ही आप किसी चीज को कोई चीज देते हैं, आप किसी को गुड एनर्जी देते हैं, तो वो गुड एनर्जी आपके पास लौट कर आती है। ये पूरी बुक का जादुई फॉर्मूला यही है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, एक ही फॉर्मूला है। जितनी अच्छी एनर्जी आप दोगे, उतनी अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी। आप किसी भी अमीर आदमी के पास जाइए, अमीर आदमी को आप कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो लौटाकर आपको जरूर देगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा। अगर वो वाकई में ही अबंडेंट है, वाकई में ही अमीर है तो। इवन वो मंदिर में भी जाएगा ना, मंदिर में कहीं पर भी किसी को भी देगा, तो वो लेने की भावना से ज्यादा देने की भावना से अगर देगा, तो उसको और ज्यादा मिलता है। यही हमें करना है। हमें रिच बनना है। रिच कैसे बनना है? पहले हम अपनी मेंटल स्टेट को रिच बनाएंगे, अपने अंदर की इनर वाइब्रेशन को रिच बनाएंगे। जब हमारी इनर वाइब्रेशन रिच हो जाएगी, तो हमारे अंदर क्या भर जाएगी? कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? अबंडेंस की, रिचनेस की।
और वही जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। जो हमारी अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी को हम बाहर फेंकेंगे, और जैसे ही हम बाहर फेंकेंगे तो यूनिवर्स उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और सेम उससे कई गुना ज्यादा होकर वही एनर्जी वापस हमारे पास आएगी। तो बाहर की मनी को क्रिएट करने से पहले आपको अपने माइंड की इनर वाइब्रेशन में मनी को क्रिएट करना होगा। और वो कैसे होगा? वो वर्ड्स से होगा, वो सेंटेंसेस से होगा। आप बार बार बोलिए, आई लव मनी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। जब आपको स्केर्सिटी हो रही है, आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपको कोई मुश्किल हो रही है, आप सिर्फ बोलिए, आई लव मनी, मनी तो मेरी सबसे अच्छा, धन तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, हमेशा मेरे काम आता है, हमेशा जरूरत के समय कोई ना कोई नया रूप बनाकर मेरे पास आ जाता है। आई एम हैप्पी टुडे। जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन को पाकर बहुत खुश हूँ, मैं धन को पाकर बहुत खुश हूँ, जो भी धन मुझे आज तक मिला है मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, जो ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। जैसे ही आप ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली वाइब्रेशन रेडिएट करना शुरू करते हैं, आप अपने अंदर भरना शुरू करते हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी आप बाहर छोड़ रहे हैं यूनिवर्स में, और फिर वो क्या होती है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आती है। इसीलिए लिखना जरूरी है, इसीलिए बोलना जरूरी है, इसीलिए सोचना जरूरी है। आज हमें क्या करना है, मनी की थैंक यू करनी है आपको। ये सारी प्रैक्टिसेस अभी जो सर ने भी आपको बताया, आप 4 बजे भी करेंगे और सुबह 7 बजे भी लिखेंगे। लेकिन आपके फीलिंग पार्ट को एनहांस कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको फील कैसे करना है, राइट? तो अभी मैंने आपको सिर्फ 3 ही सेंटेंसेस बताए हैं, और आई थिंक बहुत अच्छे सेंटेंसेस है वो, कमाल के हैं, जादू के हैं, वो आपको जादू कर सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनको अपने जीवन में नोट करें, लिखें, बोलें, सोचें, महसूस करें। बस इतना सा ही तो काम है। हमें क्या करना है, आज मनी का चैप्टर है, आप मेरी प्रैक्टिस को आजमा के देखिएगा। क्या प्रैक्टिस है? कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से प्यार वाले मनी के लिए बनाइए, अपने आप बनाइए, आराम से एकांत में बैठ के, और उनको दोहराइए। और दोहराना कैसे है? बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस के साथ, अबंडेंस की फीलिंग के साथ। आई लव मनी। जैसे ही आप बोले आई लव मनी, मेरे पास हमेशा से भरपूर धन रहा है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है ना, आपकी हेल्थ भी तो आपका धन है, कि बॉडी भी तो आपका धन है। अभी सर ने बोला ना कि अगर मैं आपको 100 करोड़ दूं और बोलूं कि ठीक है 100 करोड़ ले लो, लेकिन आपको गोली मारनी है मैंने। 100 करोड़ दूंगा, साथ में गोली भी दूंगा, साथ में आप उठोगे नहीं, तो क्या आप लोगे? बोलोगे यार मैं ही नहीं हूं तो फिर मैं क्या करूंगा उस धन का। ऐसा ही सेम आपको फील करना है कि ये बॉडी आपका सबसे बड़ा धन है। तो फील कीजिए उस अबंडेंस को। यस, मुझे कितना बड़ा खजाना मिला है ईश्वर से, मुझे स्वास्थ्य मिला है, मुझे ये प्रकृति मिली है, मुझे ये सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ये सारी चीजें फील कीजिए, आंख बंद करके बोलिए आई लव मनी, और अबंडेंस को फील कीजिए। आई लव मनी, और अपनी हेल्थ को फील कीजिए, उस एरिया को फील कीजिए जहां पे आप अबंडेंस में है, उस चीज को याद कीजिए जो आपके पास भरपूर है, तो धन भी आपके पास भरपूर आने वाला है। ये मेरा दावा है, बिल्कुल 101%। मैंने बहुत सी वर्कशॉप्स करते हैं हम, तो उसमें ये बात सच भी होती है। आप आजमा के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, और जो लोग नए हैं वो आप एक बार इस बात को आजमा के देखिएगा। बस आपको करना क्या है, विजुअलाइज करना है, अबंडेंस की फीलिंग को लेके आना है, और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलने हैं। किसी भी, आप कह रहे हैं कि मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह रिट्रीट कीजिए, उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, बस बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उसके साथ कीजिए।
तो वो आपके पास आएगा। अगर आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को गाली देंगे और फिर कहेंगे इधर आ, तो वो आएगा क्या? आप छोटे से बच्चे को थप्पड़ मार के बोले चल ये काम कर, वो करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको उसको प्यार करना होगा। और प्यार कैसे हो सकता है? प्यार ऐसे नहीं होता। प्यार बोलने से होगा, प्यार लिखने से होगा, प्यार सोचने से होगा। जितनी आप उसको गुड एनर्जी देंगे, ये सारी चीजें आप एक साथ करेंगे, देखिए आपके पास कैसे जादू से पैसे आते हैं, धन आता है, धन ऐसे ऐसे। इतना आसान है धन कमाना जितना चुटकी बजाना। और भी आगे चैप्टर्स आएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच। आज के हम आप हमारे साथ रहे, हमारा टाइम हो चुका है, मुझे थोड़ा सा ही टाइम चाहिए होता है और मिल रहा है, उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से मेरा साथ निभाया, और इतनी देर तक आप बैठे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप शिद्दत से चाहते हैं, आप धन को शिद्दत से चाहते हैं। और अभी एक लाइन में हमेशा से बोलती हूँ, सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, हम मैजिक प्रैक्टिशनर, जितने भी मैजिक प्रैक्टिशनर है सब बोलते हैं, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। यस, अगर आप में शिद्दत है तभी आप आज बैठे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए अपने आप को, शाबाशी दीजिए। मैं भी देती हूँ, सुबह सुबह इतना सारा टाइम निकाल पाती हूँ, इसके लिए अपने आप को शाबाशी देती हूँ। थैंक यू सो मच ममता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी अपने आप को दीजिए। जैसे ही आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी नई नई सिचुएशन, सरकमस्टांसेस क्रिएट करती है ताकि आप वैसा वो दोबारा से कर पाए। आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी सारी बोली हुई हर बात आपके जीवन में ढेर सारा जादू क्रिएट करे, और तभी तो आप मुझे दुआएं देंगे ना। आपकी दुआएं लेने के लिए ही तो इतना सब कुछ कर रहे हैं हम। तो ब्लेस मी, थैंक यू सो मच। ये कहने की बात नहीं है, जब आपके जीवन में फर्क आएगा आप अपने आप करेंगे। तो राइट, आई आई नो वेरी वेल कि आप सब आज की मेरी प्रैक्टिस से बहुत खुश हुए होंगे। तो एक बार लास्ट में जाते जाते हम, मैं तो जरूर बोलती हूँ, आपको 3 बार बोलना ही होगा, और दिल से फीलिंग से बोलना होगा। अब पुराने प्रैक्टिशनर सब जानते हैं कि क्या बोलना होगा। मैं अभी अनम्यूट करूंगी सबको, और आप सबको बड़े प्यार से, बहुत फीलिंग के साथ, ग्रेटनेस की फीलिंग के साथ बोलना होगा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो हैप्पी टुडे। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच। अभी मैं अनम्यूट करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ सुनूंगी आपकी बात को, ठीक है? मैं फील करूंगी आपकी हैप्पीनेस को, राइट? तो मैं करती हूँ आपको अनम्यूट। यस, एक मिनट, जस्ट मिनट। राइट, राइट, आप सब अनम्यूट कर पाएंगे अभी? और यस, सब आज तो मजा आ गया, थैंक मजा आ यू गया। मैडम, हमको मजा आ गया मैडम। मजा आ गया, थैंक आज यू तो सो खुशियों मच से भरा मैडम। हुआ है। आज तो मजा आ गया मजा आ गया, आज तो मजा। तो भाव भी देखो ना, मजा आ गया, वाह भाई सच में सही कह मजा रहे आ हो। गया। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, आज का मजा आ गया। दिन बहुत थैंक यू, बहुत मजा आ थैंक गया। मजेदार यू, है। वाह धन्यवाद, वाह वाह। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।